सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम एक स्पाई यूनिवर्स के लेवल अब और भी डेंजरस होने वाली है, क्योंकि इस बार मिशन लीड कर रही है आलिया भट्ट और उनके साथ एक्शन, सस्पेंस और हाई रिस्क मिशन का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो फैंस को सरप्राइज कर देगा। आज हम बात करने वाले हैं अल्फा की, जिसने रिलीज से पहले ही काफी बज़ क्रिएट कर दिया है। इस फिल्म में आलिया भट्ट एक पावरफुल और फियरलेस स्पाई के रोल में नजर आने वाली है। फिल्म में धमाकेदार एक्शन, सीक्रेट मिशन, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले मोमेंट देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे अल्फा की स्टोरी से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट डिटेल, उनके सीक्वेंस और वो सब कुछ जो इस फिल्म को मस्ट वॉच बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के with one and only CS Cinepic पे। फिल्म की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1999 से, जहां हाल ही में कारगिल का युद्ध हुआ है। इस कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के कुछ हजार सोल्जर्स से ज्यादा हमारे सोल्जर्स मारे गए, इस बात पे डिस्कशन चल रही थी। ये युद्ध हर एक सोल्जर्स को हमेशा याद रहेगा और यहीं पर हम विक्रांत कॉल को देख रहे हुए, जो अपने शहीद हुए सोल्जर्स को याद कर रहे थे, कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लखावत की, और वो यहाँ विक्रांत से कहते हैं कि हम इस तरह से अपने फौजियों की शहीद होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जिसके बाद से हमारा एक भी सोल्जर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इस प्रोग्राम का नाम अल्फा है। तो इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन के सोल्जर्स को तैयार करने के लिए यहाँ लखावत ने सीक्रेट प्रोग्राम अल्फा की तैयारी की थी। फतेह सिंह ने अल्फा से बहुत मेहनत की और अब सीन जो है वो 3 साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स के सामने अब अल्फा प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। फतेह सिंह बताता है कि यह एक सीक्रेट प्रोग्राम है और हमने अल्फा सीरम तैयार किया है। इस अल्फा सीरम को इंजेक्ट करने के बाद हर सोल्जर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हर एक सोल्जर की सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और एक नॉर्मल इंसान की बॉडी से कहीं ज़्यादा उनकी बॉडी बेहतर होगी और उनकी हीलिंग पावर भी बढ़ जाएगी। अगर गोली आर-पार भी हो जाती है तो उनका मरना तय है। अगर गोलियाँ सिर्फ छू कर निकलती है तो अल्फा सीरम उसे कुछ ही समय में ठीक कर देगी। ये सारी बात सुनने के बाद मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स कहते हैं कि एक बार तुम्हें डीआरडीओ की परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर लखावत कहता है कि यह एक सीक्रेट प्रोग्राम था और अगर वह सीक्रेट रूप से काम कर रहा है तो इसके बारे में उसे किसी को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फतेह सिंह लखावत कहता है कि मैंने विक्रांत कौर के अंडर काम किया है, जिन्हें गुरुजी मानता हूँ और वो भी इस अल्फा प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको भी करना चाहिए। तब मिनिस्ट्री के सारे ऑफिसर्स को ये बात माननी पड़ती है और सभी लोग इस प्रोग्राम पर साइन कर देते हैं। अब कुछ महीनों के बाद हमें पता चलता है कि विक्रांत कौल की पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है। उनका नाम जानकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। उनका हार्ट जो है वो उतना मजबूत नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। बॉडी के कुछ और पार्ट्स भी हैं जो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। डॉक्टर ने साफ-साफ कह दिया था कि अगर ये बच्चा दुनिया में आता है, तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद विक्रांत कर्नल जो ये वह किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जानकी को ये बच्चा दुनिया में लाना था और अगर उनकी जानकी ने डिसीजन ले लिया है कि वो बच्चा इस दुनिया में आएगा, तो विक्रांत भी कुछ नहीं हट कर सकते थे। विक्रांत को और कर्नल जो बनेगा वो करेगा और विक्रांत को यहाँ पर अल्फा सीरम के बारे में पता चलता है। उसे याद आता है कि अल्फा सीरम जो है वो सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बॉडी के हर पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अगर ये सीरम जानकी को दे दी जाए, तो ये उसका बच्चा भी सेफ रखेगा और ये और जानकी को भी कुछ नहीं होगा। तब विक्रांत ने ऐसा ही किया, वो चुपचाप लैब में गया और वहाँ से उसने एक अल्फा सीरम जो है वो चुरा ली और फिर ये सीरम जानकी को दे दिया। जानकी को ये सीरम देने के बाद अब धीरे-धीरे जानकी जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगी थी। जो सारी प्रॉब्लम पहले आ रही थी, अब कोई प्रॉब्लम उसके सामने नहीं थी और बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित था। ये देखकर विक्रांत, कर्नल जो जानकी ज वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। और कुछ ही समय के बाद अब डिलीवरी भी होने वाली थी और फिर तभी दूसरी तरफ एक खौफनाक न्यूज़ मालूम चलती है कि जिन भी सोल्जर्स को ये अल्फा सिरप दिया गया था, उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, तो किसी को स्ट्रोक आ गया, किसी की बॉडी पैरालाइज़ हो चुकी है, कोई कोमा में चला गया। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब सभी लोग हैरान हो रह चुके थे, क्योंकि अल्फा सिरप जो है वो फ़ेल हो चुका था। 10 महीने तक इसके
कोई भी असर नहीं दिखते, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखते, लेकिन अचानक से सारे सोल्जर्स जो है वो मारे जाने लगे हैं। यहीं पर विक्रांत कर्नल भी खड़ा हुआ था और वो यहाँ सारी बातें सुन रहा था। जब उसने ये सारी बातें सुनी, तो वो हैरान रह चुका था क्योंकि ये सीरम उसने जानकी को भी दी थी और आज ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी। इसी वजह से विक्रांत को तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुँचा। उसके आँखों से आँसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि विक्रांत अपने बच्चे और जानकी को सुरक्षित देखना चाहते थे। तभी डॉक्टर ने इशारा करते हुए बताया कि जानकी की हालत जो है वो धीरे-धीरे बिगड़ने लगी है। उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बताते हैं कि जानकी को हम बचा नहीं पाए, लेकिन हमने बच्चे को बचा लिया है। वो एक लड़की है लेकिन तब तक यहाँ फ़तेह सिंह लखावत भी आ चुका था और फ़तेह सिंह को ये बात मालूम चल चुकी थी कि यहाँ विक्रांत कौल ने एक अल्फ़ा सीरम जो है वो चुराया है और वो उन्होंने जानकी भाभी को दिया है। वो कहते हैं कि जिस बच्चे ने हाल ही में जन्म लिया है, उस बच्चे पर हम आपका कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि उस बच्चे के अंदर अल्फ़ा सीरम है, इसलिए वो बच्चा देश का बच्चा है और वो देश के ही काम आएगा। यहाँ जब विक्रांत कौल को मालूम चलता है कि फ़तेह सिंह ने उसके बच्चे को लेकर चला गया है, तो वो तुरंत ही उसके पास गया और कहा कि मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ फ़तेह सिंह बताता है कि तुम्हारे बच्चे के अंदर अल्फ़ा सीरम दौड़ रहा है और ये अल्फ़ा सीरम बड़े-बड़े सोल्जर्स को खा गया। ये तो एक छोटी-सी बच्ची है, ये कब तक बच पाती है? वो बताता है कि तुम्हारी बच्ची जो है वो मारी जा चुकी है। तब विक्रांत कर्नल अपनी मरी हुई बच्ची को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि अल्फा सीरम के फेल हो जाने के बाद से बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो मारे गए। किसी वजह से फ़तेह सिंह लखावत का डिमोशन कर दिया जाता है। बड़े ऑफिसर्स का यही कहना था कि इतनी बड़ी गलती के लिए वो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा डिमोशन हो रहा है, इससे तुम खुश रहो। जिसके बाद फ़तेह सिंह को चेरापूंजी स्पेशल फोर्स में डाल दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो आज के बाद किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। ये देखकर फ़तेह सिंह लखावत को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो देश के लिए ही कुछ करना चाहता था। वो चला तो जाता है लेकिन उसका दिमाग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्फ़ा प्रोग्राम में ही लगा रहता है। उसे किसी भी हालत में अल्फ़ा प्रोग्राम फिर से स्टार्ट करना था। जिसके बाद वो किसी अनजान व्यक्ति के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है और कुछ पैसों की ज़रूरत है। जिसके बाद वो डॉक्टर वर्गीस को अपने पास बुलाता है और यहाँ से सीधा वो लोग चले जाते हैं राजस्थान के रेगिस्तान के एक खुफिया लैब में, जहाँ डॉक्टर वर्गीस फिर से अल्फ़ा प्रोग्राम पर फिर से किसी काम करने वाले थे क्योंकि किसी भी हालत में इस बार अल्फ़ा प्रोग्राम को पूरा करना है। लखावत बताता है कि चेरापूंजी में उसकी पोस्टिंग ज़रूर है लेकिन वो वहाँ कुछ करता नहीं है, इसलिए उसका पूरा ध्यान जो है वो यहीं पर रहेगा, इसी लैब में रहेगा। और तभी फ़तेह सिंह लखावत डॉक्टर वर्गीस को बताता है कि एक छोटी-सी लड़की के बारे में, जो कि आइसोलेट थी और यहाँ हमें मालूम चलता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि विक्रांत कौल की बेटी है। बात कुछ ऐसी है, जब फ़तेह सिंह लखावत इस छोटी-सी बच्ची को अपने साथ लेकर गया था, तब उसने एक मरी हुई बच्ची के हिस्से बदले दिया था और इसे अपने साथ लेकर चला गया था। वो इसलिए क्योंकि इस बच्चे के अंदर अल्फ़ा सीरम दौड़ रहा है। फ़तेह सिंह को बहुत अच्छे से मालूम है कि इस बच्ची के द्वारा हमें अल्फ़ा का नया वर्ज़न मिल जाएगा और डॉक्टर वर्गीस को इसी पर काम करना है। फ़तेह सिंह लखावत ने इस बच्चे का नाम सीता रखा था क्योंकि उसकी माँ का नाम जानकी है, इसलिए अब डॉक्टर वर्गीस अल्फ़ा के नए वर्ज़न पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हर हफ़्ते सीता का ब्लड लेते हैं और उससे चेक करते हैं, लेकिन हर बार रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव ही आ रही थी। अब धीरे-धीरे करके सीता जो वो बड़ी होने लगी थी, उसे बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती थी, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, नए-नए स्किल तैयार की जाती थी, उसका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ हो गया था। लेकिन जब हर हफ्ते उसका ब्लड टेस्ट किया जाता था, तो उसके अंदर से कोई भी वर्ज़न नहीं प्राप्त किया जाता था। लेकिन इस छोटी-सी उम्र में सीता को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा तैयार हो चुकी थी, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थी। वो उन सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी। हालाँकि उसने बाहर की ज़िंदगी नहीं देखी थी, डॉक्टर वर्ग इसका उसका बहुत ख़्याल रखते और फ़तेह सिंह लखावत ने उसे ऐसी मिलिट्री वाली ट्रेनिंग दी कि वो किसी से भी नहीं हार सकती है। और अब कहानी जो है 2003 से डायरेक्ट 2026 में शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि प्रेज़ेंट डे में। विक्रांत कर्नल ने अपनी आर्मी से रिज़ाइन दे दिया था, लेकिन अब वो रॉ के चीफ बन चुके हैं और हाल ही में उन्होंने खौफनाक सीरियल अटैक के बारे में मालूम चला है, जहां अलग-अलग मिलिट्री के 6 ऑफिसर्स को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है। इन 6 लोगों के मारने के पैटर्न को जब यहाँ पर विक्रांत कौल देखता है, तो समझ जाता है कि किसी स्पेशलिस्ट का काम ही है, जो इस काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर बन चुका है। जब विक्रांत कौल ने देखा कि अलग-अलग मिनिस्ट्री के 6 लोगों को मारा गया है, आखिरकार इनकी लिंक क्या है? तभी विक्रांत कौल ने के दिमाग में अल्फ़ा सीरम के बारे में मालूम चलता है कि जब अल्फ़ा सीरम तैयार किया गया था, 6 अलग-अलग मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने ही इस अल्फ़ा प्रोग्राम पर साइन किया था और इस प्रोग्राम पर मैंने भी साइन किया था।
विक्रांत कर्नल को समझ आ जाता है कि अगर फ़तेह सिंह लखावत से मिलूँ, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और तब वहाँ फ़तेह सिंह लखावत से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है? फ़तेह सिंह लखावत बताते हैं कि ये किलर जिन लोगों को बेरहमी से मार रहा है, ना वो किलर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है जिसका नाम सीता है और सीता को मैंने ही तैयार किया है क्योंकि अल्फ़ा प्रोग्राम तो बंद हो गया था लेकिन मैंने इसे जारी रखा और अल्फ़ा का नया वर्ज़न बनाया। लेकिन बीच में ही सीता जो है वो बागी बन गई और वो सभी लोगों को मारने लगी और उसकी लिस्ट में हम दोनों भी है इसलिए हम दोनों के ऊपर भी कभी भी अटैक हो सकता है इसलिए हमें बचकर रहना होगा। विक्रांत कर्नल कहता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को सँभाल लूँगा लेकिन यहाँ फ़तेह सिंह कहता है कि मैंने उसे तैयार किया है तो उसे ढूँढ भी सिर्फ़ मैं ही सकता हूँ। जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है सीता की। सीता जो है वो बहुत ही कमाल की फाइटर है और फ़िलहाल सीता उस जगह पर गई जहाँ अपने पूरा बचपन गुज़ारा है मतलब कि राजस्थान के रेगिस्तान के उस लैब में जहाँ उसने अपना पूरा बचपन गुज़ारा है, उसी लैब में रहकर लेकिन अब इस लैब में यहाँ पर सीता जो है वो धमाका करना चाहती है और यहाँ के हर एक जुड़े लोगों को बुरी तरह से मारना चाहती थी। वो यहाँ पर एक सोल्जर्स को बहुत ही बेरहमी से मारती है। इस लैब में लगभग 50 से 100 सोल्जर्स मौजूद थे लेकिन यहाँ सीता जो है वो उन सभी लोगों को बहुत ही आराम से मार देती है। आखिर सीता में उस लैब में एक जोरदार धमाका करती है और उस लैब को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है और यहाँ से आराम से निकल जाती है और आखिरकार सीता जो है वो अपने ही लैब को क्यों ख़त्म करेगी, यह हमें आगे मालूम चलेगा। अब सीता का अगला टारगेट जो है वो है विक्रांत कर्नल था, जो अगले टारगेट को चूज़ करती है, उसका पैटर्न ढूँढती है कि आखिरकार ये कहाँ-कहाँ जाता है। तो विक्रांत कर्नल के बारे में मालूम चलता है कि वो अक्सर स्पेन जाता है और हर महीने किसी स्पेन की ट्रिप रहती है इसका। पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है। आखिरकार ये स्पेन इतनी बार क्यों जाता है? ये बात भी उसे पता करनी थी लेकिन फिलहाल जो सीता का विक्रांत कॉल पे वापस आने का इंतज़ार रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्रांत कॉल को जो स्पेन जाता है, वहाँ जाकर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम दुर्गा होता है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दुर्गा कोई और नहीं बल्कि विक्रांत कॉल की दूसरी बेटी होती है। यह फ्लैशबैक के सीन में हमें दिखाया जाता है कि दरअसल जानकी को 2 बेटियाँ हुई थी, मतलब कि जुड़वा बेटियाँ। जन्म लिया था लेकिन यहाँ डॉक्टर ने फ़तेह सिंह लखावत की सारी बातें सुन ली थी कि वो इसे देश के नाम करेंगे। इसलिए डॉक्टर ने दूसरी बेटी को छिपा दिया था जिनकी बहुत कमज़ोर थी और अगर उसने ये बात विक्रांत कर्नल को बता दी होती, तो उसके अंदर जुड़ा बच्चा है तो वो कभी डिलीवरी होने ही नहीं देता। इसलिए जानकी ने ये सारी बातें विक्रांत कर्नल को नहीं बताई थी। विक्रांत कर्नल ने वहाँ डॉक्टर से कहा कि इसके बारे में खबर जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये खबर बाहर चली जाती तो इसके जान को खतरा हो सकता है। तब डॉक्टर ने ऐसा ही किया। तो विक्रांत कर्नल को अपनी दूसरी बेटी दुर्गा को स्पेन लेकर गए, जहाँ पर दुर्गा के मौसी मौसाजी रहते हैं और उन्होंने ही दुर्गा का खूब ख़्याल रखा और उसी वजह से दुर्गा के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब कहानी प्रेज़ेंट में आती है जहाँ पर विक्रांत कर्नल ने दुर्गा को सीता के बारे में सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारी जुड़वा बहन सीता जो वो है, ज़िंदा है लेकिन वो किलर बनकर घूम रही है जो कि लोगों को मार रही है। ज़रूर उसे कोई गलतफ़हमी हुई है, वो मुझे मारना चाहती है लेकिन हमें उसे बचाना होगा क्योंकि उसकी जान खतरे में है। दूसरी तरफ हमें दुर्गा के बारे में बताया जाता है कि यह एक कमाल की स्मार्ट लड़की है, उसे हर एक खेल आता है। हर एक खेल में उसने गोल्ड मेडल जीता है, उसने जो ट्रेनिंग की है वो बहुत ही अलग तरह की ट्रेनिंग है। उसके पास जो स्किल है वो शायद ही किसी के पास है। दूसरी तरफ इसे देखते हैं कि सीता को जिसे विक्रांत कर्नल के कश्मीर के एक खुफिया ठिकाने के बारे में मालूम चलता है। उसे मालूम चलता है कि वो दिल्ली से कश्मीर जा रहा है, इसलिए सीता पहले ही उस खुफिया ठिकाने पर पहुँच जाती है। वो वहाँ जाकर सारी चीज़ें चेक करने लगती है और थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ इस खुफिया ठिकाने पे दुर्गा भी आ जाती है। हालाँकि विक्रांत कर्नल जो है वो थोड़ी देर के बाद आने वाले थे लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद दुर्गा को एहसास हो जाता है कि इस घर में कोई न कोई आया है। तभी यहाँ दुर्गा और सीता के बीच में जमकर फाइट होती है। सीता और दुर्गा के अंदर अल्फा प्रोग्राम के सीरम मौजूद है, इसी वजह से वो दोनों ही एक-दूसरे के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही थी। लेकिन सीता ने कई साल जो है वो लैब में गुज़ारे और ये मिलिट्री ट्रेनिंग ली है, इसलिए कहीं न कहीं वो थोड़ी-सी आगे थी। दुर्गा ने ये सीता को पहचान लिया था क्योंकि विक्रम कर्नल ने सीता के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन सीता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सीता के अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, जबकि दुर्गा उससे बार-बार कह रही थी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन सीता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर विक्रम कर्नल आ जाते हैं। अब वहाँ सीता के ऊपर बंदूक तान देते हैं, लेकिन वजह से सीता को यह लड़ाई रोकनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सीता ने सिर्फ सरेंडर होने का दिखावा किया था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने फिर से उन पर वार कर दिया था।
और उन दोनों को बंधक बना लिया था। सीता के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई फीलिंग्स है। चाहे कोई कुछ भी कहे, दुर्गा ने बताया कि विक्रांत कर्नल हमारे पिता हैं, लेकिन सीता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो उस लैब में गुज़री है, इसी वजह से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सीता अपनी कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अलग होगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा अलग है। 18 साल की उम्र में तुमने तो बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में अपना पहला खून किया था। सीता बताती है कि उसे बचपन से ही कुछ भी याद नहीं। उसने लैब के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। डॉक्टर वर्गीस ने उसका बहुत ख़्याल रखा था, उन्होंने ही मुझे देश और दुनिया के बारे में बताया था। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हुई, तब उसे अल्फ़ा सीरम के बारे में मालूम चल गया था और फ़तेह सिंह लखावत के बारे में कि आखिरकार वो अल्फ़ा सीरम का क्या करना चाहता है। सीता को मालूम चल गया था कि इस फ़तेह सिंह लखावत अल्फ़ा के नए वर्ज़न को तैयार करना चाहता था और यह सब कुछ सीता के ब्लड से ही पॉसिबल हो सकता था। जब सीता 12 साल की हुई थी, उसके बाद उसके ब्लड में नए वेरिएंट दिखने लगे थे। तब से ही ये लोग अल्फ़ा के नए वर्ज़न को बना रहे थे, लेकिन तब तक फ़तेह सिंह लखावत, जिन्हें वो बाबा कहती है, वो बाबा बोलती है, उसने जितने लोगों को मारने के लिए कहा, उतने लोगों को मारती है और उनसे कई सवाल भी नहीं पूछती थी। एक दिन हद हो जाती है क्योंकि एक दिन फ़तेह सिंह ने डॉक्टर वर्गीस को मारने के लिए कहा। सीता को बताया गया था कि डॉक्टर वर्गीस जो है वो गद्दार है और गद्दारी की सिर्फ़ एक ही सज़ा है और वो है मौत। इसलिए तुम्हें भी सवाल-जवाब नहीं पूछने हैं। तुम्हें डॉक्टर वर्गीस को मारना ही पड़ेगा। तब सीता जो है वो डॉक्टर वर्गीस के पास गई, तो पता चला कि डॉक्टर वर्गीस खुद सीता का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस सीता को कुछ बताना चाहते थे। तो डॉक्टर वर्गीस ने यहाँ जो भी बातें बताई है, उन्हें सुनकर सीता जो है वो हैरान रह चुकी थी। यहाँ डॉक्टर वर्गीस बताते कि तुम्हारे ब्लड से जो अल्फा का नया वर्ज़न तैयार किया गया था, जब वो कुछ सोल्जर्स के ऊपर ट्राई किया गया, तो वो सोल्जर्स जो है वो तुरंत मारे गए और इसी तरह से तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे सारे सोल्जर को इसी तरह से तड़पा-तड़पा कर मारा है। इस छोटे से अल्फा सीरम की वजह से। यहाँ डॉक्टर वर्गीस सीता को कुछ और बातें बताती है, अगर ब्लड टेस्ट किए गए और ट्रायल किया गया तो फिर तुम्हारी जान को भी खतरा है, लेकिन इन सारी चीज़ों से भी यहाँ तुम्हारे बाबा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो आगे भी ट्रायल करते रहेंगे और डॉक्टर वर्गीस ने ही मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था। इतना बोलने के बाद डॉक्टर वर्गीस ने खुद की जान ले ली थी और तभी से मैं आपको ढूँढ रही थी। आपको मारने के लिए नहीं बल्कि आपके बात करने के लिए। तो सीता यहाँ सारी बातें मालूम चल चुकी थी। उसे ये भी पता चल गया था कि विक्रांत कर्नल ही उसके पिता हैं और दुर्गा उसकी बहन है। अब तभी हम देखते हैं कि फ़तेह सिंह लखावत ने विक्रांत कर्नल का पीछा किया और उन्हें कश्मीर के खुफिया ठिकाने के बारे में मालूम चल गया था। अब यहाँ फ़तेह सिंह के बहुत सारे लोग हैं, जो उनके ऊपर हमला करने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन विक्रांत कर्नल ने अपनी दोनों बेटियों को पीछे के रास्ते से यहाँ से बाहर निकालवा दिया था और खुद इनसे सामना करने लगे। या विक्रांत कर्नल भी कोई आम इंसान नहीं है, वो भी बहुत ही खतरनाक और अकेले ने ही यहाँ फ़तेह सिंह लखावत के सारे लोगों को मार दिया था। विक्रांत कर्नल को हाल ही में सीता के द्वारा मालूम चला कि कोई ओडिसी प्रोग्राम चल रहा है और अगर ये सक्रिय होता है, तो पूरा देश जो है वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए विक्रांत कर्नल को किसी भी हालत में फ़तेह सिंह से मिलना है और ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है और यहाँ विक्रांत कौल ने अपनी दोनों बेटियों की कहा कि वो 75 घंटे के अंदर उन्हें एक सेफ हाउस पहुंचना है जहां पहुंचने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो ये दोनों अपने बहनों की सब 75 घंटे की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ दुर्गा चाहती है कि सीता जो है उसके साथ थोड़ा घुल मिल जाए, वो उसे बहन समझे, लेकिन सीता जो है वो पत्थर दिल है, उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो दुर्गा के साथ रहने लगती है, उसका दिल भी थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है। दुर्गा ने यहाँ उससे पूछा कि आखिरकार तुम्हें डर लगता है कि नहीं। तब सीता बताते हैं कि डर उन लोगों को लगता है जिनकी लाइफ में कोई हो, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। लेकिन दुर्गा कहती है अब से लगना चाहिए क्योंकि अब हम तुम्हारी लाइफ में हैं। 75 घंटे की जर्नी थी, लेकिन इन्होंने ये जर्नी जो है वो 63 यानी कि 73 घंटे के अंदर में ही कंप्लीट कर दी थी और सेफ हाउस तक पहुंच चुके थे। और इस हाउस को देखने के बाद सीता और दुर्गा को ऐसा लगा कि ये कोई सेफ हाउस नहीं है। यहाँ पर एक बाबा जो बैठे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके पिताजी ने इस बाबा के पास उन्हें क्यों भेजा। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर फ़तेह सिंह लखावत के लोग जो है वो हमला करने के लिए इसी
सेफ हाउस तक पहुँच चुके थे। फतेह सिंह लखावत की पूरी गैंग जो है वो वहाँ पर हमला करने के लिए पहुँच चुकी थी। फतेह सिंह लखावत के कुछ लोग नहीं बल्कि ढेर सारे लोग यहाँ पर हमला करने के लिए पहुँचे थे। शुरुआत में तो यहाँ सीता और दुर्गा ही उन लोगों से फाइट करती हुई लोगों को धूल चटा रही थी, लेकिन ये दोनों लड़कियाँ बहुत ही अच्छी फाइट कर रही थी, लेकिन आखिरकार जब लड़ाई बढ़ जाती है तब एंट्री होती है कबीर की, जो कि बाबा बनकर बैठे हुए थे। तब आखिर में कबीर ने मोर्चा संभाला। यहाँ पर जितने भी गुंडे थे, उनमें से आधे तो कबीर को देखकर ही भाग गए थे और आधे ने जब कबीर से लड़ाई करने की कोशिश की तो कबीर ने उन सभी को मार दिया था। लेकिन इस लड़ाई में यहाँ दुर्गा को चोट लग जाती है। उसके कंधे पर बंदूक से गोली लग जाती है और कबीर यहाँ उनसे कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इन सभी लोगों को संभाल लूँगा। तब ये दोनों कबीर की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फतेह सिंह लखावत को जिसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपना ही कोई आदमी आने वाला है, लेकिन वहाँ दरअसल विक्रांत कर्नल पहुँचता है, जो कि अपनी पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पहुँचा था। विक्रांत कर्नल वहाँ पर फतेह सिंह से कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी प्लानिंग के बारे में मालूम चल गया है। तुमने सीता के साथ क्या-क्या किया है ये भी पता चल गया है, लेकिन फतेह सिंह को सिर्फ़ और सिर्फ़ सीता चाहिए थी। अगर सीता मिलती तभी वो अल्फ़ा का नया वर्ज़न तैयार कर पाएगा। फतेह सिंह बहुत ही चालाक है। वहाँ यहाँ पर ब्लास्ट करता और यहाँ से सभी लोगों को मारने के बाद निकल जाता। और उसने विक्रांत कर्नल को भी बंधक बना लिया था। दूसरी तरफ दुर्गा को चोट लगी थी तो उसे आराम करना था और तभी यहाँ पर सीता को मालूम चल जाता है कि फतेह सिंह ने विक्रांत कर्नल को मतलब कि उसके पिताजी को बंधक बना रखा है और फतेह सिंह चाहता है कि सीता खुद यहाँ पर आए। तब सीता अकेले ही फतेह सिंह के पास जाती है क्योंकि दुर्गा को चोट लगी थी, इसलिए वो वहाँ से उसे ले जाना नहीं चाहती थी। अब वो फ़तेह सिंह के पास जाती है। फ़तेह सिंह ये सीता को देखकर खुश हो जाता है। फ़तेह सिंह यहाँ सीता से कहता है कि जज़्बाती होकर तुम अपनी ट्रेनिंग भूल गई हो, इसी वज़ह से तुम अपने पिता को बचाने के लिए आए हो, लेकिन आज तुम दोनों ही नहीं बच पाओगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, आखिरकार ओडेसिस क्या है? मैं क्या चाहता हूँ? तो यहाँ फ़तेह सिंह बताती है कि मैं अल्फ़ा चाहता हूँ और एक सच्चा देशभक्त हूँ, लेकिन बस एक छोटी-सी प्रॉब्लम है और वो यह कि मैं देशभक्त हूँ, लेकिन अपने देश का देशभक्त नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान का सच्चा देशभक्त हूँ। जिसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हमें मालूम पड़ता है कि फ़तेह सिंह लखावत जो एक एजेंट बनकर इंडिया में घुसा था, वो उसने एक फैमिली को मारा और वहीं उसने नाम अपना फ़तेह सिंह लखावत रख लिया था। उसने मतलब अपना पहचान चुरा ली थी, जिसके बाद उसने बहुत मेहनत की और इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया। वहाँ से वो आईएसआई से कॉन्टैक्ट में था और वहाँ से उनके मैसेज जो है वहाँ उन्होंने दिया करता था। लेकिन अभी भी इंडियन आर्मी का भरोसा जीतना जानता था, इसलिए उसने बहुत ही मेहनत की। पहले वो लेफ्टिनेंट बना, जिसके बाद वो कर्नल बना। अब उसके हाथ में हर एक चीज़ थी। वो आराम से सारी चीज़ें कर सकता था। 1999 के कारगिल के युद्ध में उसने इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स मरवाए, लेकिन फिर भी वो लोग युद्ध हार गए थे। इसी बात का दुःख था क्योंकि 1000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के मारे गए थे। तभी से उसने अल्फा प्रोग्राम के बारे में सोचा। अब सच कहूँ तो मुझे तेरी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला कि तेरी जुड़वा बहन है जिसका नाम दुर्गा है और अब वो मेरे कब्ज़े में है। जब तुम लड़ाई कर रहे थे ना, तब एक कमरे ने मुझे सब रिकॉर्डिंग दिखा दिया और ये सारी चीज़ें मुझे तक पहुँच चुकी थी। फतेह सिंह ने यहाँ पर विक्रांत कर्नल के ऊपर बम फिट करके रखे थे और एक डायनामाइट पे यहाँ पर सीता ने पैर रखा था। मतलब कि दोनों की ही यह जान जाना एकदम तय थी। फतेह सिंह यहाँ से चला जाता है और अब सीता जो है वो अपने पिता विक्रांत कर्नल को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी। उसने बहुत मेहनत की और आखिरकार उसने अपने पिता को बचा लिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके फतेह सिंह और उसके लोगों को ऐसा लगा कि सीता और विक्रांत कर्नल जो है वो मारे जा चुके हैं। जिसके बाद फतेह सिंह जो है वो लेप जाता है। वहाँ वो दुर्गा के ऊपर ट्रायल करना चाहता है और अल्फा का नया वर्जन बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ चेरापूंजी के सोल्जर्स को पता चल जाता है कि फतेह सिंह के साथ जो सोल्जर्स मौजूद हैं, वो दरअसल में इंडियन आर्मी के नहीं हैं। वह ये जब फतेह सिंह को मालूम नहीं चला ना, तो वो इन सारे सोल्जर्स को बंधक बना लेता है। दूसरी तरफ सीता और विक्रांत कर्नल को फतेह सिंह के अड्डे के बारे में मालूम चल गया है और अब वो वहाँ चॉपर के द्वारा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे-तैसे वहाँ पहुँचे तो जाते हैं, लेकिन फ़तेह सिंह को इन लोगों के बारे में मालूम चल गया था। इसलिए फ़तेह सिंह ने इन लोगों के ऊपर अटैक करता है। फ़तेह सिंह जो सीक्रेट एजेंट बनकर बैठा हुआ है, इन इसी को ओडेसिस प्रोग्राम कहते हैं। अब सीता और विक्रांत का
काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे। इसके बावजूद सीता जो है वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देती और इनके बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराती। लेकिन फ़तेह सिंह को यहाँ कुछ सोल्जर्स नहीं मिले थे, बल्कि यहाँ ढेर सारे सोल्जर्स थे। एक समय तो ऐसा भी आया था जब फ़तेह सिंह के सारे सोल्जर्स जो हैं वो सीता और विक्रांत कर्नल के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दुर्गा भी वहाँ मुक्त होकर पहुँच चुकी थी और जो सोल्जर्स को बंधक बनाया गया था वो उन्हें रिहा करवा देती है और अब वो फ़तेह सिंह के सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। विक्रांत कर्नल को चोट लगी थी, इससे दुर्गा उन्हें अपने साथ ले जाती है और दूसरी तरफ सीता जो है वो अकेले ही यहाँ फ़तेह सिंह लखावत से फाइट करती है। फ़तेह सिंह लखावत जो है वो बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक भी। उसने सीता को तैयार किया था, इसलिए सीता की हर एक मूव के बारे में पता है। सीता कहती है, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, तुमने ही मुझे ट्रेनिंग दी है, मुझे मेरे हर मूव के बारे में सब कुछ पता है। पर सीता कहती है, अगर तुम इस इंडियन सोल्जर्स होता तो शायद मैं तुमसे हार जाती, मेरे हारने के चांस थोड़े होते। लेकिन अब जब मुझे पता चल चुका है तुम एक पाकिस्तानी एजेंट हो, तो फिर मेरे हारने का सवाल पैदा ही नहीं होता। और आखिर में सीता जो है वो यहाँ फ़तेह सिंह लखावत को ख़त्म कर देती है। लेकिन फ़िल्म के आखिरी में हम देखते हैं कि यहाँ विक्रांत कर्नल जो है वो अपनी दोनों बेटियों से कहते हैं कि यह मिशन जो है वो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हें अपनी-अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, लेकिन जब भी देश को ज़रूरत तुम्हारी पड़ेगी, तुम्हें आना पड़ेगा। अब तुम भी हमारी टीम में मौजूद हो, मतलब कि टाइगर, पठान, कबीर और तुम दोनों अब रॉ से जुड़ चुके हो। जब भी देश का खतरा होगा तुम्हें आना पड़ेगा, जिसके लिए दोनों बहनें मान जाती हैं और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और इसी तरह के धमाकेदार और शानदार न्यू रिलीज़्ड मूवीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।